आप सभी को जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे। आप सभी के कमेंट आए हुए थे कि कुछ ऐसा बताओ कि हनुमान जी महाराज साक्षात हमारे साथ खड़े हो जाएं। जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है अभी, अगर आपने वो काम कर लिया, आप कोई भी हो, मेल फीमेल, कहीं से भी, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज साक्षात परछाई बनकर आपके साथ चलने लगेंगे। कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा आपको। क्या करना होगा? पहली बात तो, कभी जब हनुमान जन्मोत्सव का समय आए, कुछ लोगों ने कहा हनुमान जयंती पर, जयंती नहीं होती बाबा हनुमान की। हनुमान जी महाराज कल भी यही थे, आज भी यही हैं और कल भी यही रहेंगे। आना जाना संसार के लिए है भाई, इनके लिए नहीं है। तो हनुमान जन्मोत्सव होता है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर, नवरात्रों में या किसी भी त्योहार को यह काम करना है। हनुमान जन्मोत्सव, नवरात्रे, चाहे गुप्त नवरात्रे ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी त्योहार को यह काम करना है। अन्य दिनों में यह काम इतनी जल्दी नहीं होगा, अन्य दिनों में आपको अलग साधना करनी पड़ेगी। तो किसी भी त्योहार को यह काम हमें कैसे करना है और क्या काम करना है, उसके लिए मान के चलो आपने हनुमान जन्मोत्सव का ही समय ले लिया फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करिए। किस चीज के लिए? मनाइए कि अब मुझे बाबा हनुमान की ये साधना करनी है, और फिर प्रार्थना करिए कि बाबा हनुमान मुझे आपकी ये साधना करनी है। आप कृपा करिए, गेंद इनके पाले में रख दो कि संकल्प भी आप पूरा करवाओगे और मनोकामना भी आप ही पूरा करोगे। अब इसमें ये मत बोलना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ना। बाबा, मैं आपके श्री चरणों की सेवा प्राप्त कर सकूं, भक्ति प्राप्त कर सकूं, मुझे प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति चाहिए। बस जिसने भी ये मांग लिया बाबा हनुमान से कि मुझे श्री राम के चरणों की भक्ति चाहिए, उसने खरीद लिया बाबा हनुमान को। एक प्रकार से अतिशोक्ति नहीं होगी ये। क्या करना होगा? सबसे पहले सुबह का समय हो या शाम का समय हो या रात का समय हो, जो ये त्योहार बताए हैं आपको, इनमें किसी भी समय को कर सकते हो। क्या करना होगा? अपने घर के मंदिर में बैठिए। अपने घर के मंदिर में नीचे आसन लगाना है आपको। आसन के बगैर कभी मत बैठना। अब सामने बाबा हनुमान का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद कोई भी भोग बाबा के चरणों में रखिए। जैसे ये लड्डू का भोग है, हाथ में जल लेकर संकल्प करिए, क्योंकि संकल्प के बगैर भगवान को पता ही नहीं चलता कि किसने क्या मांगा है, क्या अरदास फरियाद की है। हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, कोई भी कर सकता है। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, और इस समय आज ये पवित्र दिन है। जैसे कि आज हनुमान जन्मोत्सव का पवित्र दिन है, आज रामनवमी का पवित्र दिन है, आज दीपावली का पवित्र पर्व है। जो भी है वो बता देना, और इस अवसर पर हम आपके श्री चरणों में बैठकर यह इस मंत्र का मंत्र बताऊंगा आपको, बोलकर भी बताऊंगा, नीचे लिख कर भी बताऊंगा। वो मंत्र अगर आप करोगे, हनुमान जी महाराज साक्षात परछाई बनकर खड़े हो जाएंगे। इस चीज का पाठ या जाप करने जा रहे हैं, आप इसको फलीभूत कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, और खुद आप साक्षात परछाई बनकर हमारे साथ चलिए और हमें प्रभु श्री राम के श्री चरणों की भक्ति प्रदान करिए। इतना बोलकर जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब दोबारा से जल उठाओ राइट हैंड में और कहो, हे हनुमान जी महाराज, अगर इस समय हमारे घर की या आसपास की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गंदी शक्ति हमारे आसपास हो, तो वो हमारे इस जाप के फल को चोरी ना कर पाए। यह जिम्मेवारी भी आपकी होगी, हमारी सुरक्षा करिए। ऐसा बोलकर जय श्री सीताराम ऐसा बोलकर अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा बना लीजिए। हनुमान जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। बाबा हनुमान के दूत यहाँ विराजमान हो जाएंगे उसी समय, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे में हमने संकल्प ले लिया, बाबा को अपना पता बता दिया। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। 2 लड्डू हमने पहले से रखे हैं, तो 2 लड्डू में से हम थोड़ा थोड़ा भोग निकालेंगे और बाबा हनुमान के चरणों में समर्पित करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, भोग स्वीकार करिए। और इस समय हम ये पाठ करने जा रहे हैं। इस पाठ से, इस जाप से आप हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर सकते हो, आप अपनी गदा को भी सिद्ध कर सकते हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गंदी शक्ति घर में ना आए। आप माला भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 मंत्र बताऊंगा अभी। कौन से हैं 3 मंत्र? सबसे पहला मंत्र, ओम श्री हनुमते राम दूताय नमः। जब प्रभु श्री राम ने भेजा बाबा हनुमान को लंका में, जब पहली बार माता सीता से मुलाकात हुई, तब भगवान ने क्या परिचय दिया? बाबा हनुमान ने राम दूत मैं मात जानकी। ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ, मैं उनका ये हूँ, वो नहीं। राम दूत मैं मात जानकी, सिंपल सा परिचय। उसी प्रकार ये मंत्र है
ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। बाबा हनुमान का भी नाम और राम के दूत ये कहने से वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यह माला पर करना होगा। यह है बाबा का सात्विक मंत्र। सात्विक मंत्र देवताओं का मंत्र, ठीक है। सात्विक, फिर साबर मंत्र और फिर तांत्रिक मंत्र, 3 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ तांत्रिक का जिक्र नहीं करेंगे, 2 मंत्रों का जिक्र करेंगे, सात्विक मंत्र और साबर मंत्र। सात्विक मंत्र यह है ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। आपको इस मंत्र का 108 माला करनी होंगी। 108 माला रुद्राक्ष की माला पर चलेंगी। तीनों मंत्र कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। तीनों मंत्र रुद्राक्ष की माला पर चलेंगे। ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। एक मनके पर एक ही मंत्र का जाप होगा और ये भी गोमुखी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। गोमुखी के अंदर क्यों होगा? बाहर जाप करने से एनर्जी बिखर जाती है और इसके अंदर, गोमुखी के अंदर जाप करने से एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती रहती है और हमारा जो हाथ इसके अंदर है उसके माध्यम से पूरे शरीर में वो एनर्जी रम जाती है। ये उंगली स्वतः ही बाहर निकल जाएगी क्योंकि इस उंगली का स्पर्श माला से नहीं करवाया जाता। जो भी आपके गुरु हैं, पहले एक माला अपने गुरु की करिए क्योंकि ये उग्र मंत्र हैं, तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। हो सकता है आपका शरीर झेल ना पाए। जो पहले से ही माला जाप मंत्र जाप करते आए हैं उनको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब पहले एक माला भगवान अपने गुरु महाराज की करिए। गुरु नहीं है तो एक माला भगवान गणेश की करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। लगे कि गुरु कोई है ही नहीं तो या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक माला ओम नमः शिवाय की कर लीजिए, ठीक है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव समस्त जगत के गुरु हैं। उसके बाद आप इस माला पर अगर यह मंत्र करते हो ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः तो 108 माला करनी पड़ेगी। उसी स्थान पर बैठे बैठे, कहीं उठ के नहीं जाना है बीच में, उसी स्थान पर बैठे बैठे। वो आप 1 घंटे में करो या 2 घंटे में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बोलकर करना चाहते हो बोलकर करो, मन मन में करना चाहते हो अति उत्तम बात है, मानसिक रूप से कर सकते हो। यह मंत्र हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी में लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो कहीं पर भी। याद करना पड़ेगा, इन मंत्रों को याद करके माला पर करोगे ना वो अच्छा फल देगा। ये नहीं कि मोबाइल सामने रखोगे या लिखा हुआ सामने रखोगे फिर जाप करोगे, इसमें थोड़ा सा कम प्रभाव होगा। 2 साबर मंत्र है। कौन से हैं साबर मंत्र? ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमत वीर बजरंगी वज्रधारी, डाकिनी शाकनी भूत प्रेत जिनको ठोकर मारी, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम फट फट स्वाहा। आपको यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र आपको 11 माला करनी है, 11 माला। पहले जो मंत्र बताया उसकी 108 माला, इस मंत्र की 11 माला, क्योंकि ये साबर मंत्र है, बड़ा मंत्र है, 108 माला नहीं होंगी, केवल 11 माला करनी है। और आप पहले से ही कोई मंत्र जाप करते आए हो, आपने पहले से किसी मंत्र का या तो 1.25 लाख जाप किया है या 5.25 लाख जाप किया है, तो आपको मात्र और मात्र 7 माला करनी, फिर आपको 11 माला भी नहीं करनी, केवल 7 माला में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दूसरा साबर मंत्र, ओम राम नाम लेकर हनुमान चले, कहाँ चले? चौकी बैठाने चले। चौकी बैठाकर दिन की विद्या, रात की विद्या, चारों पहर की विद्या काटे हनुमान यति, यंत्र बांध, तंत्र बांध, मंत्र बांध, ग्रंथ बांध, मेरा प्रेत बांध, मेरी आन, मेरे गुरुदेव की आन, छू वाचा फूरो ओम। इतना। आगे पीछे ओम क्यों लगाया? क्योंकि उग्र मंत्र है और लोक हो जाएगा। आगे पीछे ओम लगाने के बाद मंत्र लोक हो जाता है। अगर हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो इस जाप को चोरी नहीं कर पाएगी, आपका मंत्र आपके पास रहेगा। उसके तुरंत बाद बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम क्यों बोलना? क्योंकि उग्र मंत्र है, शांत करने के लिए प्रभु श्री राम का नाम सुनाना पड़ेगा। ये दोनों मंत्र मुझे पता है लंबे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी में दे दूंगा। आपसे जो कुछ भी हो सके इनमें से कोई भी मंत्र आप कर सकते हो। हनुमान जन्मोत्सव को, किसी होली दीपावली को, किसी भी तीज त्योहार को, रामनवमी को, नवरात्रों में खुद हनुमान जी महाराज साक्षात परछाई बनकर आपके साथ चलने लगेंगे। लेकिन याद रखना, भाव के भूखे हैं भगवान, केवल भाव से रिझाओगे तो, अन्यथा दूसरी कोई चीज काम नहीं आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान को भोग लगाने के लायक हो, केवल और केवल हमारा भाव छोड़कर। तो भाव से भगवान को रिझाइए, हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अगर मन करे तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करना। जय श्री सीताराम।